रामनगर में कमला अपनी बेटी दिव्या के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। कमला अमीर लोगों के घरों में बर्तन भांजने का काम करती थी। बहुत ही कम उम्र में दिव्या ने अपने पिता को खो दिया था। कमला बहुत प्यार से अपने बच्ची को पालती थी। दिव्या बहुत छोटी थी पर बहुत समझदार थी। उनके घर के सामने बहुत से अमीर परिवार रहते थे। दिव्या अमीर बच्चों की तरह ही तरह तरह के खिलौनों से खेलना चाहती थी। उसे बुरा लगता था और वह अपनी माँ से कहती, मुझे भी थोड़े खिलौने ला दो ना, मुझे भी खेलने जाना है। सब बच्चों के पास अपने अपने अलग खिलौने हैं। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते दिव्या, वे अमीर लोग हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लोगों के घरों में काम कर बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाती हूँ। तुम्हारे लिए खिलौने कहाँ से लाऊंगी बेटा? जब कभी भी तुमसे कुछ मांगो तुम ऐसे ही कहती हो, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। हम गरीब परिवार में क्यों पैदा हुए माँ? वह गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। कमला को बहुत बुरा लगा। अब कैसे समझाऊं इस बच्ची को? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक दिव्या जमीन पर गिर पड़ी। कमला उसे देखते ही उसकी तरफ भागी। दिव्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? दिव्या को इस हाल में देखकर वह परेशान हो उठी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। डरी सहमी कमला तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर दिव्या को जांचने लगे। इस बच्चे के दिल में एक छोटा सा छेद है। बहुत जल्द ही इसकी सर्जरी करानी होगी। उसमें बहुत पैसा लगेगा। अचानक कमला रोने लगी। उसे एहसास था कि इतने पैसे वो कैसे इकट्ठे कर पाएगी। माँ, डॉक्टर ने क्या कहा माँ? अरे चिंता की कोई बात नहीं, बस तुम ठीक से खाना खाया करो। परेशान कमला बेटी को लेकर घर पहुंची। तुम आराम करो, मैं पूरा काम खत्म करके जल्दी आती हूँ। वह अपने काम पर चली गई और अपनी मालकिन से पैसे मांगने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अंत में वह स्वाति के घर जाकर रोने लगी। घर की मालकिन स्वाति उससे पूछने लगी, अरे कमला, क्या हुआ? आज तुम क्यों रो रही हो? कमला ने उसे सारी बात बताई। अब आप ही बताइए मालकिन, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरी बच्ची का इलाज मैं कैसे करा पाऊंगी? कैसे करूंगी मैं ये सब अकेले? कमला, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? अब मेरी शादी को काफी साल हो चुके हैं, पर मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। क्या तुम अपनी बेटी मुझे दे दोगी? उसके इलाज का सारा खर्चा मैं लेऊंगी, मैं उठाऊंगी। अगर मेरी बच्ची की जान बच जाएगी तो इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए मालकिन। कमला ने अपनी मालकिन से वादा किया और मालकिन स्वाति ने इलाज का सारा खर्चा उठाया। दिव्या का ऑपरेशन हुआ और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। दिव्या को स्वाति अपने घर ले गई। आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? यह तो मेरा घर नहीं है। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हें गोद ले लिया है। अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। दिव्या खुश थी कि शायद अब उसके सारे सपने पूरे होंगे। अब वह भी अमीर परिवार की बेटी कहलाएगी। पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा। उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा। उसे लगा कि उसकी गरीब माँ उसे ज्यादा प्यार करती थी। पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि अमीर घर में रहना अच्छी बात है, पर अब मुझे एहसास हो गया है, गरीब ही सही पर मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने सारी बात स्वाति को बताई। माँ, मैं अपने घर जाऊंगी। मैं अपनी माँ को देखे बगैर नहीं रह सकती। आप भी मेरी माँ जैसी हो, पर मुझे मेरी माँ से मिलना है। मुझे छोड़कर वह अकेले कैसे रह रही है? स्वाति समझ गई कि दिव्या अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। उसने कमला को कहा कि वह भी उसके घर ही आकर रहे। अब वह तीनों इकट्ठे एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। सुंदर एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। वह कमलापुर गांव में रहता था।
कभी किसी भी चीज के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च करता। उसके पास एक पुराना स्कूटर था और पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी, उसने किसी न किसी की गाड़ी में से पेट्रोल चुराना शुरू कर दिया। प्रतीक्षा करता था कि किसी की गाड़ी खड़ी हो और उस गाड़ी में से वह पेट्रोल चुरा ले। सुनिए, मुझे 1000 रुपए चाहिए। हाँ, 1000 रुपए? मुझे एक साड़ी चाहिए। अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें पता तो है। तुम जैसे कंजूस से पैसे मांगना तो मेरी ही बेवकूफी है। तभी उसने उसे बिजली का बिल दिया। अब इस बिजली के बिल को तुरंत भर दो, बिजली कट जाएगी, वरना कैसे रहेंगे बिना बिजली के। बिजली का बिल देखकर सुंदर चौंक गया। हे भगवान, इतना बड़ा बिजली का बिल! तुम फालतू में ही लाइटें पंखे जलाकर रखती हो। कितनी बार कहा है बिजली बचाया करो। अरे इतनी गर्मी है, तुम्हें कैसे पता? सारा दिन गर्मी में काम करो और पंखे भी ना चलाओ। अरे 2 दिन बिना पंखों की रहोगी तो कुछ नहीं होगा, एडजस्ट कर लेना। अब मैं तुम्हें पंखा नहीं चलाने दूंगा। ठीक है, तुम ही सड़ो इस गर्मी में यहाँ पर। मैं तो चली मायके, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ यहाँ पर। अपनी बीवी को मायके नहीं जाने देना चाह रहा था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बिल का उपयोग कम करने के लिए लोगों की कुछ तारों में से बिजली चुराने का विचार बनाया। और इसी के साथ जब सब लोग सो गए तो पहले उसने ट्रांसफार्मर के पास जाकर बिजली काट दी और सभी घरों में अंधेरा हो गया। 1-2 दिन यह सिलसिला चलता रहा और फिर कुछ ना कुछ करके वह बिजली चुराने लगा। अब उसका बिजली का बिल बहुत ही कम आया और वह बहुत खुश था। अब पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, क्यों ना इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा जाए। उसे किराए पर दूंगा और पैसे कमाऊंगा। अगले ही दिन उसने 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे और हर रोज की तरह रात को उन्हें बिजली के खंबे से चोरी की गई बिजली से चार्ज किया। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। स्कूटर लोग किराए पर ले जाते और उससे उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। ऐसे बिजली चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये अपराध है। कहीं पुलिस ना पकड़ ले जाए तुम्हें। अरे इतने दिनों से ये काम कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं चला। तुम क्या सोचती हो मुझे, मैं मूर्ख हूँ? बीवी के बताने के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हर रोज की तरह बिजली के खंबे पे चढ़कर बिजली चुराकर स्कूटर चार्ज कर लिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गांव के सभी लोग परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत ही लाइनमैन को इसकी शिकायत दर्ज कराई। कमाल है, हम तो लगातार बिजली दे रहे हैं, फिर भी लोग बुला बुला कर कंप्लेन कर रहे हैं। आज रात को मुझे चेक करना ही होगा, आखिर पता तो चले माजरा क्या है। देखते हैं। हर रोज की तरह सुंदर पास के ही ट्रांसफार्मर पर गया। बिजली के खंबे पर चढ़कर बिजली चोरी करने का प्लान कर ही रहा था। तभी लाइनमैन ट्रांसफार्मर के पास गया और उसने लाइन ठीक कर दी। तभी लाइनमैन को लगा शायद इसी गड़बड़ी की वजह से लोगों को लाइट नहीं मिल पा रही थी। अचानक लाइन ऑन करने के बाद सुंदर को करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर अचानक ही आसपास के लोग और लाइनमैन उसकी तरफ भागे। उन्हें समझ आ गया था। तुमने जो किया वो अपराध है। तुम्हें पता है, तुम्हें जेल की सजा भी हो सकती है। सुंदर को सबक मिला, भारी जुर्माना भी दिया और आगे ऐसा काम ना करने की कसम भी खाई।